हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चाणक्य जी की क्लासेस में। आज हम फिर से आ चुके हैं आप लोगों के सामने रसायन विज्ञान के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर, जो कि रेलवे एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, इस वर्ष भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। यह क्वेश्चन ALP 10/8/2018 में आ चुका है। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक उत्पन्न होता है। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। पारा का सामान्य नाम क्या है। यह क्वेश्चन NTPC 2/2/2021 में आ चुका है। तो पारा का सामान्य नाम क्विक सिल्वर है। तो पारा का सामान्य नाम क्या है। तो पारा का सामान्य नाम क्विक सिल्वर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। यह क्वेश्चन NTPC 9/1/2021 में आ चुका है। तो एंथ्रेसाइड प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो एंथ्रेसाइड प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक क्या है। यह क्वेश्चन ग्रुप D 19/9/2018 में आ चुका है। तो टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस है। तो टंगस्टन का गलनांक क्या है। तो टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस है। तो टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। यह क्वेश्चन ग्रुप D 2/11/2018 में आ चुका है। तो जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O है। तो जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O है। तो जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेड यानी कि सीसा का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो लेड सीसा का रासायनिक प्रतीक Pb है। यह क्वेश्चन NTPC 27/1/2021 में आ चुका है। तो लेड यानी सीसा का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो लेड यानी कि सीसा का रासायनिक प्रतीक Pb है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या है। यह क्वेश्चन JEE 28/5/2019 में आ चुका है। तो ईंधन के कैलोरी मान की इकाई kJ/kg है। तो ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या है। तो ईंधन के कैलोरी मान की माप की इकाई kJ/kg है। तो ईंधन के कैलोरी माप की इकाई क्या है। तो ईंधन के कैलोरी माप की इकाई kJ/kg है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन NTPC 5/2/2021 में आ चुका है। तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। तो किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। तो किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीसा और टिन की मिश्रित धातु को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन NTPC 10/1/2021 में आ चुका है। तो सीसा और टिन की मिश्रित धातु को सोल्डर कहा जाता है। तो सीसा और टिन की मिश्रित धातु को क्या कहा जाता है। तो सीसा और टिन की मिश्रित धातु को सोल्डर कहा जाता है। तो सीसा और टिन की मिश्रित धातु को सोल्डर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मीथेन को और किस नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन NTPC 28/3/2016 में आ चुका है। तो मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो मीथेन को और कौन सी गैस के नाम से जाना जाता है। तो मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, CNG का मुख्य घटक क्या है। यह क्वेश्चन ग्रुप D में 24/10/2018 में आ चुका है। तो CNG का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है। तो CNG का मुख्य घटक क्या होता है। तो CNG का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है। तो CNG का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है। यह क्वेश्चन JEE 1/6/2019 में आ चुका है। तो LPG जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है। तो किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है। तो LPG में जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आगे का क्वेश्चन है, मैकालाइट डैश डैश का एक अयस्क है। यह क्वेश्चन JEE 22/5/2019 में आ चुका है। तो मैकालाइट तांबा का एक अयस्क है। तो मैकालाइट डैश डैश का एक अयस्क है, यानी कि मैकालाइट किसका एक अयस्क है। तो मैकालाइट तांबा का एक अयस्क है। तो मैकालाइट तांबा का एक अयस्क है।
हमारा अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन ग्रुप डी 6/12/2018 में आ चुका है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को भंजन कहा जाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को भंजन कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है गैलेना किसका अयस्क है। यह क्वेश्चन जेई 24/12/2014 में आ चुका है। तो गैलेना सीसा का अयस्क है। तो गैलेना किसका अयस्क है। तो गैलेना है सीसा का अयस्क है। तो गैलेना किसका अयस्क है। तो गैलेना सीसा का अयस्क है। हमारा पहला अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में 8/2/2021 में आ चुका है। तो पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा नायलॉन है। तो पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा नायलॉन है। तो पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है। तो पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा नायलॉन है। हमारा अगला क्वेश्चन है पीबीसी का पूर्ण रूप क्या है। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में 4/10/2018 में आ चुका है। तो पीबीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो पीबीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो पीबीसी का पूर्ण रूप पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो पीबीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो पीबीसी का पूर्ण रूप पॉलीविनाइल क्लोराइड है। हमारा अगला क्वेश्चन है साबुन का सामान्य सूत्र क्या है। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में 12/12/2018 में आ चुका है। तो साबुन का सामान्य सूत्र RCOONA है। तो साबुन का सामान्य सूत्र क्या है। तो साबुन का सामान्य सूत्र RCOONA है। तो साबुन का सामान्य सूत्र RCOONA है। हमारा अगला क्वेश्चन है साबुन का उत्पादन होता है। यह क्वेश्चन RRB SSC 21/12/2014 में आ चुका है। तो साबुन का उत्पादन वसा का घुलनशील हाइड्रोक्साइड के साथ होता है। तो साबुन का उत्पादन वसा का घुलनशील हाइड्रोक्साइड के साथ होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश डेट सीमेंट का मुख्य घटक है। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में 26/9/2018 में आ चुका है। तो CaCO3 सीमेंट का मुख्य घटक है। तो सीमेंट का मुख्य घटक क्या है। तो सीमेंट का मुख्य घटक CaCO3 है। तो सीमेंट का मुख्य घटक CaCO3 है। हमारा अगला क्वेश्चन है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी 19/4/2016 में आ चुका है। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका है। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका है। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी 4/1/2021 में आ चुका है। तो सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने का उपयोग किया जाता है। तो किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने का उपयोग किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने का उपयोग किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन एनटीपीसी 12/2016 में आ चुका है। तो गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनेलिंग कहते हैं। तो गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनेलिंग कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी 5/4/2016 में आ चुका है। तो बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। तो बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। तो बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको पिछले वर्ष में पूछे गए ही क्वेश्चन कराएंगे। इसको आप लोग गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, कोई फेक नहीं है।